हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं साइट 85 पे हूँ। जैसा कि पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मेन वजह यह है कि मुझे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आपको पूरा चीज़ें समझाऊँ। तो अभी क्या है, पिछली बार मैं दिखा रहा था जब हम लोग बिल्ला का काम चालू किए तो उस समय फर्स्ट फिक्सिंग चल रहा था, मतलब कटिंग, चिपिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए, प्लम्बिंग के लिए। अभी कहाँ पर काम पहुँचा, क्या क्या हुआ, तो कहने का मतलब कटिंग चिपिंग जब हम लोग कर लिए तो हम लोग सिविल वाले को प्लास्टर का क्लियरेंस देते हैं, तो लोग प्लास्टर करता है। फिर जब वो लोग प्लास्टर कर लेगा तब हम लोग वायर खींचना भी चालू करते हैं। हाँ, कि हम लोग का कोई भी वायर पुलिंग हो गया, कंड्यूटिंग हो गया, कुछ भी है एक्स्ट्रा, अगर ऐसी चीज़ें जो प्लास्टर के बाद न करना हो, यानी फिर ऐसा ना हो कि फिर बाद में प्लास्टर हो जाओ फिर कटिंग चालू करो, चिपिंग चालू करो, ऐसा नहीं। ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि पूरी चीज़ों को मिनिमाइज किया जाए, कम से कम रीवर्क किया जाए। तो अभी क्या है कि जैसे कि ये विला पूरा नज़र आ रहा है आपके सामने, तो अभी क्या क्या काम हो चुका है। तो हम लोग जिधर बाथरूम, अगर आप पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो उधर से बाथरूम का पाइप निकल रहा था, अभी मैन होल भी बन गया है। तो वहाँ से बाथरूम का 2 पाइप आ रहा है और यहाँ पे गली ट्रैप लग गया। फिर आगे ये मैन होल भी बन गया, 6 इंच का पाइप आगे चला गया, 4 इंच का पाइप यहाँ तक, एक वेस्ट पाइप, एक सॉइल पाइप। सॉइल पाइप माने जो WC से आ रहा है, वेस्ट पाइप माने जो फ्लो ड्रेन से आ रहा है। फ्लो ड्रेन से आके डायरेक्ट वो गली ट्रैप से कनेक्टेड होगा। ठीक, अब यहाँ से मैन होल से अगले मैन होल में पाइप चला गया 6 इंच का। फिर दूसरा जो मैन होल है हमारा, ये भी यहाँ से भी 6 इंच का पाइप आगे निकल गया। यहाँ भी 2 पाइप आ रहा है, एक सॉइल पाइप, एक वेस्ट पाइप। सॉइल पाइप माने जो WC से चलेगा, डायरेक्ट WC से चल के मैन होल में आएगा। और जो वेस्ट पाइप होगा वो जो यानी जो वॉश बेसिन से, फ्लो ड्रेन से जो पानी आ रहा है वो गली ट्रैप में आएगा, गली ट्रैप से आगे आएगा, ताकि स्मेल अंदर न जाए। इसके वजह से गली ट्रैप यूज करते हैं। फिर रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर फ्लो ड्रेन यूज करते हैं, ताकि स्मेल रूम के अंदर नहीं जाएगा। तो फिर ऐसे ही अब देखिए, फिर ये अगला मैनहोल हो गया। इस मैनहोल में भी आगे 2 पाइप आ रहा है, फिर गली ट्रैप है। फिर ऐसे ही आगे देखिए एक और मैनहोल नज़र आ रहा होगा। मैनहोल पाइप पूरा पाइपिंग जब हो जाता है, 6 इंच का पाइप है। हाँ, HDPE पाइप, HDPE पाइप है यहाँ पे, ब्लैक कलर का HDPE पाइप 6 इंच का। यहाँ पे देखिएगा 3 पाइप नज़र आ रहा है, एक सॉइल पाइप है, एक वेस्ट पाइप है, और यहाँ पे हम लोगों ने 2 गली ट्रैप रखा है। एक गली ट्रैप जो बाथरूम के अंदर से आ रहा है, जो दूसरा गली ट्रैप है वो प्लांटर से आ रहा है। अंदर एक खुला एरिया है जिधर पेड़ पौधे रहेंगे, वहाँ पे भी एक ड्रेन है, वहाँ से ड्रेन होके आएगा इधर। यहाँ पे 6 इंच का पाइप हो गया, और यहाँ पे 2 पाइप है, सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप, और पीछे ज़रूर गली ट्रैप नज़र आ रहा है, बाद में गली ट्रैप बनेगा। फिर यहाँ से अगला मैनहोल के लिए पाइप चला गया। फिर यहाँ पे मैनहोल बना, फिर यहाँ पे 6 इंच का पाइप, फिर 6 इंच का पाइप सीधे एक मैनहोल होते हुए आगे सेप्टिक टैंक है, उस सेप्टिक टैंक में चला जाएगा। तो ये रहा प्लम्बिंग का। सबसे शुरू में आप देखे होंगे वीडियो, बाथरूम से सारा पाइप हम लोग बाहर निकाले। अब वो सारे बाथरूम के पाइप बाहर आके गली ट्रैप से होते हुए मैन होल में मिलते हुए आगे चल रहा है। क्या क्या फिटिंग लगेगा, सेम वही फिटिंग। अगर गली ट्रैप तक आना है तो जो बाहर का पाइप आ रहा है उसके लिए सॉकेट, 4 इंच का सॉकेट, 3 इंच का सॉकेट, या 3 इंच का जो लाइन होता है ना उसको भी 4 इंच ही बना लेते हैं। यानी अक्सर क्या है, फ्लो ड्रेन से 3 इंच का पाइप निकलता है, लेकिन जब हम बाहर निकल गए, हाँ, या लंबा एरिया लेकर जाना है तो 3 इंच के लाइन को रिड्यूसर मार के 3x4 का 4 इंच का लाइन बना देते हैं लोग। तो हर जगह 4-4 इंच का पाइप निकलते हुए आप देखे होंगे, जो भी मैं पीछे वीडियो बनाया। जैसे कि अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये रहा, 2 4 इंच का पाइप हो गया, और एक 3 इंच का। जो दूसरा 3 इंच का ना वो बेंट पाइप है, क्योंकि ये लास्ट मैनहोल है, तो यहाँ से एक बेंट पाइप ऊपर जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं ना क्या पाइप है, सॉकेट है, गली ट्रैप है, फिर उधर रिड्यूसर है 4x3 का,
और ये 3 इंच का और उधर 4 इंच का पाइप आ रहा है। फिर पीछे तीनों सॉकेट से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से पाइप इधर आया स्लोप के साथ, और हर 1 सेंटी के बाद हर 1 मीटर के बाद 1 सेंटी का स्लोप है पाइप के अंदर, जो एकदम लास्ट सेप्टिक टैंक तक चला गया। तो ये रहा अपना ड्रेनेज का, प्लम्बिंग का काम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का काम। तो फ्रंट साइड से एंट्री मारता हूँ, फिर दिखाता हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि मैं छोटे छोटे बीच में जो काम हुए उसका वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि आपको आइडिया लगे। तो ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस से अगर हम चलें तो सबसे पहले हम एक बेडरूम में चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पूरे आइडिया लग जाए। तो मान लीजिए ये रहा एक बेडरूम। पिछली बार अगर मैं याद हो आपको, अगर देखे होंगे वीडियो तो आपको दिखा होगा कि हम उस समय स्विच सॉकेट जो GI बॉक्सेस फिक्स कर रहे थे, उस समय ही वीडियो बनाए थे। अभी क्या है कि बेड के बगल में 2 वे स्विच है। हाँ, 2 वे स्विच के लिए देखिएगा 2 3 ये तो यहाँ पे 3 हाफ उतरा है। 3 गैंग 2 वे है, तो इसलिए 3 गैंग 2 वे के लिए 6 कंट्रोल केबल हम लोग खींचे हैं। 2 4 6 2.5 का। और इसमें 1 2 3 क्या है, ये 3 हाफ है लाइट का, और ये 2 येलो ग्रीन है, अर्थिंग है। तो 3 हाफ इधर उतरता है, 6 कंट्रोल केबल हो गया। और इसी स्विच का जो पहला एक स्विच, जैसे एंट्री करते ही एक स्विच इधर भी है, ये भी येलो सर्किट। अगर आपको यहाँ ध्यान दे तो यहाँ पे मेन आ रहा है और बाकी 6 कंट्रोल केबल और बाकी अर्थिंग आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से ऑन ऑफ कीजिए, फिर वही चीज़ जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो 3 गैंग 2 वे है। 3 गैंग 2 वे के लिए हाफ 3 गैंग 2 वे यानी 3 स्विच होगा ना, तो 3 स्विच के लिए 3 हाफ इधर उतर गया और कंट्रोल केबल 6 यहाँ से, कंट्रोल केबल 6 कंट्रोल केबल कहाँ से, इस स्विच से हमारा उस स्विच तक जाएगा, और उस स्विच पे DB से जो मेन आ रहा है वो वहाँ उतर जाएगा। यानी एक तरफ मेन उतारते हैं, दूसरे तरफ हाफ उतारेंगे, और दोनों स्विच में एक कॉमन पाइप लगा के उसके अंदर से कंट्रोल केबल खींचते हैं। कंट्रोल केबल माने सेम केबल ही, मतलब उसे कंट्रोलिंग करने के लिए। तो अगर 3 गैंग 2 वे है तो 6 कंट्रोल केबल खींचते हैं। अगर 2 गैंग 2 वे है तो 4 कंट्रोल केबल खींचते हैं। अगर 1 गैंग 2 वे है तो 2 कंट्रोल केबल खींचते हैं, 2 एक्स्ट्रा केबल। जैसे यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा केबल खींचे हैं लोग। फिर बगल में इसके हाफ उतर जाएगा इसी में, और दूसरे साइड वाले स्विच में वहाँ पे मेन उतरेगा, और ये जो 6 इधर से जा रहा है उधर तक पहुँचेगा। तो ये रहा 2 वे स्विच का वायरिंग कैसे कैसे किया गया है। ऊपर देखिए वहाँ पे अगर नज़र है, हम वायरिंग भी हम लोग कर दिए हैं। DB से चला 3 केबल मान लीजिए, तो 3 केबल जो चला तो अंदर अगर आपको देखिए वहाँ पे बाईपास कर रहा हो, अगर देख रहे हैं ना, अंदर वो उस रास्ते से मुड़ गया। तो वो कहाँ चला जा रहा है, वो चला जा रहा है इससे, वो मेन आ रहा है DB से, उसका मेन एकदम यहाँ आ जाएगा। बाकी जो न्यूट्रल, अर्थिंग और एक लूपिंग के लिए एलो या जो भी फेज हो या लाइन हो, जो भी हो, मेन जो लाइन होगा, मेन तो DB से आके स्विच में आ गया। फिर यहाँ से आगे लूपिंग के लिए 3 वायर अब चल रहा है। ऐसे 3 वायर इधर से आया, फिर ये 3 वायर आगे जाएगा, फिर ये 3 वायर ऐसे आगे जाएगा, फिर 3 वायर, और हाफ बनाना होगा। अगर मान लीजिए जैसे जो बीच का लाइट है ना, वो एक स्विच से चलेगा, तो यहाँ से एक केबल हम जो में न्यूट्रल और अर्थिंग का तो लूपिंग बगल वाले लाइट से कर लेंगे, लेकिन जो एक येलो रहेगा जो मेन रहेगा वो सीधे स्विच तक जाएगा। उसी तरीके से लास्ट में जो LED का पॉइंट है वो एक स्विच से चलने वाला है। तो क्या होगा, वहाँ पे येलो ग्रीन और ब्लैक न्यूट्रल वहाँ पे लूपिंग लेके आएंगे। बहुत तेज़ लाइट आ रहा है। और जो वहाँ पे येलो जो मेन केबल होगा यहाँ से चल के सीधे स्विच में चला जाएगा।
हाफ बना के, जैसे हाफ जिधर ले जाएंगे, जैसे इस एरिया में हाफ आ रहा है ना, तो इधर आ जाएगा। और इसी तरीके से साइड का लाइट एक स्विच से कंट्रोल है। तो इसका सारा लूपिंग करते करते लास्ट में हाफ कहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हाफ एक तरीके से तरफ उतारते हैं, फिर बीच में लूपिंग करते हैं, और जो मेन लेकर आते हैं वो मेन लेकर डीबी से चला यहाँ आ गया इस वाले में स्विच में। अब रहा बात पावर का, तो पावर में क्या है, रिंग सर्किट है। सामने देखिए, यहाँ पे 4 का वायर है 4 स्क्वायर mm का, और उसके साथ अर्थिंग 2.5 का है, और 4 स्क्वायर mm का ही न्यूट्रल भी है। तो ये 3 डीबी सारा है। फिर ये जो 3 है, यहाँ से लूपिंग करके यहाँ से होते हुए ये इस वाले में आया। फिर यहाँ से लूपिंग करते हुए 3 यहाँ लेकर गए लोग, फिर यहाँ से लूपिंग करते हुए 3 वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से 3 4 स्क्वायर mm का ही केबल सीधे डीबी में चला गया। यानी डीबी में जाने वाला एक वहाँ से और एक इस साइड से भी है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिंग सर्किट। तो एक चीज़ हो गया, स्विच हो गया, पावर सॉकेट हो गया, और ये रहा हमारा जिसमें हम लोग रस्सी डाल के छोड़े हैं। ये डेटा का केबल इसमें आएगा, जो डायरेक्ट डेटा बॉक्स में जाएगा, ओ या न्यू बॉक्स में जाएगा, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट वाले बॉक्स में जाएगा। अब चलते हैं, दिखाते हैं डीबी की तरफ। बाकी सेम सारा रूम का भी टिपिकल है, ऐसे ही लाइट का है, ऐसे ही पावर का है। डीबी रूम में चलते हैं। ये हमारा डेटा बॉक्स है, वो या न्यू बॉक्स। इसमें सारा हर डेटा सॉकेट से एक एक केबल यहाँ तक आएगा। यहाँ से डायरेक्ट उस जो रस्सी डाले तो वहाँ तक जाएगा सेपरेट, कोई लूपिंग वूपिंग नहीं, कोई कट पिट नहीं। जबकि ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का बॉक्स है, पावर का डीबी है। तो इसमें क्या है कि जैसे 3 गया सीधे पहला पावर सॉकेट तक गया होगा। जैसे 3 गया, किसी 3 जा रहा है ना इधर से, तो एक पहले पावर सॉकेट से जाएगा, उसके आगे लूपिंग। फिर यही अगर दूसरा से रिंग है तो ऐसे ही यहाँ से 2 जाने वाला है, मतलब एक लाइन से फिर दूसरा और जाएगा, ऐसे करके दोनों सॉकेट से कनेक्टेड हो गया। यानी जो उधर रिंग बना 2 ओर से 6 केबल आया, वो डीबी में आके कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट में एक ही एमसीबी से कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जब डीबी ड्रेसिंग होगा उस टाइम और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी ये सारी चीज़ें हर रूम से आ रही हैं। पावर का, लाइट का जो केबल है, वायर है, ऊपर से आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कोई भी अगर एक सर्किट हम उठाएं, तो इसमें से 3 केबल, लाइट के लिए 2.5, ब्लैक भी 2.5, लेकिन येलो ग्रीन 1.5 का है। जबकि वही अगर हम बात करें पावर के लिए तो 4 स्क्वायर mm, ब्लैक भी 4 स्क्वायर mm, येलो ग्रीन 2.5 का चलता है। अगर हम 10 के साथ बात करें, एक 10 स्क्वायर mm का मेन है, ब्लैक भी न्यूट्रल भी 10 का है, लेकिन जो येलो ग्रीन है वो 6 स्क्वायर mm का है। तो इस तरीके से पूरी वायरिंग होती है। अब यहाँ से जो सारे पाइपें चले हैं, दिख रहा है ना, ये सारी पाइपें, जैसे अगर हम चलें इधर तो रिंग सर्किट जो जा रहा है, इसमें 2 रिंग सर्किट है। जैसे यहाँ से हम लोग एंट्री मार के कहाँ चले गए, पहले पावर सॉकेट पे गए, फिर आगे लूपिंग चल गया, लूपिंग चलते हुए फिर लास्ट में हम इस पावर पे पहुँचे हैं। तो फिर इस पावर से भी एक हम पाइप निकालते हैं। वो पाइप सीधे कहाँ जा रहा है, डीबी तक चला जा रहा है। यानी डीबी से कितने रास्ते से निकल रहा है, 2 रास्ते से। यानी डीबी से अगर कोई चीज़ें रिंग सर्किट है तो उसके लिए कितना केबल वायर निकला, 6। अगर जैसे मान लीजिए कोई सर्किट दिखा रहा है R1 रिंग सर्किट है, इसका मतलब उस एमसीबी से लाइन जो होगा, यानी जो मेन होगा, वो 2 केबल निकलेगा, 2 न्यूट्रल निकलेगा और 2 अर्थिंग निकलेगा। तो क्या एक ही जगह जाएगा? नहीं, एक जगह नहीं जाने वाला है। जैसे अगर हम इस रूम में भी सेम रिंग सर्किट है, तो जो 6 केबल आया, एक पाइप में 3 केबल, एक पाइप में 3 वायर, सॉरी केबल नहीं वायर। तो वायर मान लीजिए एक मेन होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक अर्थिंग होगा। सेम इसी में मेन न्यूट्रल अर्थिंग। तो मेन न्यूट्रल अर्थिंग चलकर कहाँ पहुँचा, इस वाले बॉक्स में आ गया, दिखाता हूँ। जैसे मेन न्यूट्रल अर्थिंग आ गया, फिर ये मेन, अब यहाँ से एक मेन न्यूट्रल अर्थिंग का लूपिंग चलेगा और कहाँ तक, अगले वाले पावर सॉकेट। फिर वहाँ से मेन न्यूट्रल अर्थिंग का लूपिंग जाके वहाँ दे दिया, फिर वहाँ से मेन न्यूट्रल अर्थिंग का लूपिंग वहाँ पहुँचा
अब उसके आगे कोई स्विच सॉकेट नहीं है। तो क्या होता है, रिंग सर्किट में अगर रिंग नहीं होता तो लास्ट पॉइंट होता है, लेकिन रिंग है तो वहाँ से फिर मेन, न्यूट्रल, अर्थिंग, वो 3 केबल सीधे ऐसे जाके डीबी तक पहुँच जाएगा। यानी रिंग है तो दोनों तरफ से टोटल 6 वायर जा रहा है, 3 एक में 3 एक में। साइज जो भी रहेगा 4 का, पावर के लिए अक्सर 4 स्क्वायर mm का यूज होता है। तो ये हो गया पावर का, मैंने बताया, और लाइटिंग का, वायरिंग का थोड़ा सा आइडिया दिया। अब हम बात करते हैं इधर क्या नाम है, वाटर हीटर। तो एक चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि ये वाटर हीटर है, ठीक है। तो ये सीधे तीन वायर वाटर हीटर से आया, यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ से डीपी स्विच लगेगा और यहाँ से 3 वायर फिर वापस हम लोग ले जाके वो जो वाटर हीटर के पास एक आउटलेट रखेंगे तो वहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग डीपी स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, पहला काम। फिर वहाँ पे आउटलेट रहेगा, आउटलेट से एक वायर लेके उसमें जहाँ भी वाटर हीटर का कनेक्शन करना होगा वो कर देंगे। फिर दूसरा एक और चीज़ है, इसके बगल में वॉशिंग मशीन है, देख रहे हैं, इसमें 6 केबल दिख रहा है। तो 3 केबल डीबी से आ रहा है और ये 3 केबल यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, वहाँ आउटलेट रहेगा, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का आउटलेट। तो ये 3 केबल यहाँ से कट करके ऐसे चला, ये चला इसके अंदर पाइप से, ये 3 केबल यहाँ पे लाके कट कर दिए। फिर यहाँ से वही कलर का 3 केबल यहाँ पे कट करके दूसरा हिस्सा, देख रहे हैं ना। फिर ये 3 केबल्स कहाँ चला जाएगा, डीबी तक। यानी डीबी से पावर यहाँ आया, फिर यहाँ पे एक डीपी स्विच रहेगा, उसमें कनेक्ट कर दिया, ऑन करो तो पावर आगे बढ़ेगा, ऑफ करो तो पावर खलास। जब ऑन करेंगे तो वो कहाँ तक पावर पहुँच जाएगा, आउटलेट तक। आउटलेट से फिर एक केबल के सहारे मशीन जुड़ा होगा, वो आगे चलना चालू करेगा। तो तरीका होता है। अभी देख रहे हैं कि कहने का मतलब, जब हम लोग नीचे का काम कर लिया, फ्लोर में कंड्यूट दोहराना पड़ता है इसी हिसाब से, कैसे मतलब लूपिंग, पावर कहाँ से पहुँचाना है, कहाँ तक ले जाना है, उसके बीच में कौन सा स्विच आ रहा है, 1 गैंग 2 गैंग, डीपी स्विच, आउटलेट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2.5 है वायर, यानी ये स्विच है, और स्विच में कोई न्यूट्रल नहीं आता है, केवल मेन आता है, देख रहे हैं। स्विच और पावर में क्या डिफरेंस है कि स्विच के अंदर न्यूट्रल नहीं आएगा, लेकिन पावर में जो भी होगा, चाहे वाटर हीटर का हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का पावर हो, उसमें न्यूट्रल भी आएगा, मेन भी आएगा, अर्थिंग भी आएगा। लेकिन स्विच वाले में न्यूट्रल कभी नहीं आता, न्यूट्रल ऊपर जाता है। स्पेशली दुबई और अबू धाबी में ऐसा काम करेंगे तो होता है, यूएई में। अपने इंडिया में तो जाता है, क्योंकि अपने इंडिया में हमारे जो बोर्ड होता है उसमें स्विच भी होता है, पावर भी होता है, इसलिए वहाँ पे तो न्यूट्रल जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और एक चीज़ और जो दुबई में, अबू धाबी में बहुत क्या है, फेमस है, कलर कोडिंग। क्या आप देख रहे हैं, इधर ब्लू है तो उसमें येलो चल रहा है, तो हर रूम का एक अलग आप देख रहे होंगे कि ये ब्लू है, इस वाले में आपको रेड दिखा, बगल वाले में येलो दिखा, तो दूसरे वाले में ब्लू दिखेगा। तो ये जो सर्किट, जिस कलर का सर्किट होगा वही वायर डालते हैं लोग। तो ये रहा। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप अगर कुछ कमेंट करते हैं ना, तो फिर आइडिया मुझे मिलता है कि क्या चीज़ें आपके जहन में आ रही है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूं। तो कोई टॉपिक दे सकते हैं जिस पे मैं डिस्कस करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।